मनुष्य ने जन्म लिया, कुछ समय इस धराधाम पर रहा और फिर वापस चला गया। जीवन सफल करने का जो उद्देश्य था उसे पूरा नहीं किया। ज्ञान का दीप प्रज्वलित करना है, वरना अंधकार में जीने का क्या मतलब। भगवान बुद्ध ने कहा, दीप बनो। कैसा दीप? प्रज्वलित दीप। बुझा हुआ दिया किस काम का? क्योंकि यह शरीर एक दिया है और इसमें घी बाती सब कुछ है। आवश्यकता है उसे प्रज्वलित करने की। जब दीप प्रज्वलित होगा तब इस जीवन का मोल समझ में आएगा और सब कुछ स्पष्ट दिखाई देगा। ईश्वर दर्शन या आत्म साक्षात्कार के निमित्त सदैव तत्पर रहना चाहिए और लगातार इसके अनुभव में लीन रहने से ही परमानंद की प्राप्ति होती है, जो कि जीवन का मुख्य ध्येय है। यद्यपि सुख प्राप्ति के लिए हम ढेर सारे प्रयास करते हैं, लेकिन उस असली मार्ग पर नहीं चलते जिसके बारे में संत महात्मा कहते हैं। क्या कहा संत महात्माओं ने? अपने ही अंतर में ज्ञान ज्योति प्रकट करो। इस नश्वर और परिवर्तनशील जगत में रहते हुए अविनाशी परम सुखदायी चैतन्य सत्ता से जुड़ो, जो कि अंतर में मौजूद न है। चूंकि मनुष्य ज्ञान और विवेक की क्षमता से युक्त है, इसलिए यह नश्वर शरीर भी एक प्रकार से अनमोल कहा जाता है। यही एक अवसर है जिसमें ईश्वर की अनुभूति प्राप्त हो सकती है। अन्य योनियों में आत्म साक्षात्कार नहीं होता। ज्ञान के समान पवित्र और कोई चीज नहीं है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान से ही मनुष्य मनुष्य कहलाने का अधिकारी है। महाभारत का युद्ध एकमात्र ऐसा युद्ध था जिससे कई घटनाओं और कहानियों का जन्म हुआ और जिससे भारत का भविष्य तय हुआ। इस युद्ध में भगवान कृष्ण को भी श्राप का सामना करना पड़ा। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या कृष्ण के वंश का नाश हो जाने का शाप दिया गया था या कि संपूर्ण यदुवंश के नाश का? यदि गांधारी के शाप से यदुवंशियों का नाश हो गया था, तो फिर आज भी क्यों यदुवंशी पाए जाते हैं? यदि पाए जाते हैं तो क्या ये सभी यदुवंशी नहीं हैं? महाभारत के युद्ध के बाद भगवान कृष्ण ने गांधारी को अपने 100 पुत्रों की मृत्यु के शोक में विलाप करते हुए देख आतो वे सांत्वना देने के उद्देश्य से उनके पास गए। भगवान श्री कृष्ण को देखते ही गांधारी ने क्रोधित होकर उन्हें शाप दिया कि तुम्हारे कारण जिस प्रकार से मेरे 100 पुत्रों का नाश हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारे उल वंश का भी आपस में एक दूसरे को मारने के कारण नाश हो जाएगा। लेकिन गांधारी ने यदुवंश के नाश का शाप नहीं दिया था। दुर्वासा ऋषि ने भी दिया था श्राप। एक दिन अहंकार के वश में आकर कुछ वृष्णिवंशीय बालकों, जिनमें कृष्ण पुत्र सांब भीथे, ने दुर्वासा ऋषि का अपमान कर दिया। शास्त्रों के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब द्वारकापुरी में आए रुद्रवतार दुर्वास अमुनि के रूप व दुबले पतले शरीर को देख उनकी इनकल करने लगे। यही श्राप यदुवंश के विनाश का कारण बना। अपमानित दुर्वासा मुनि ने सांब को कुष्ठरोगी होने का शाप दिया। फिर भी सांब नहीं माने और वही कृत्य दोहराया। तब दुर्वासा मुनि के एक और शाप से सांब से लोहे का एक मूसल पैदा हुआ, जो अंततः यदुवंश की बर्बादी और अंत का कारण बना। श्री कृष्ण की थीं 8 पत्नियां। भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थीं: रुक्मणी, जाम्बवती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रबिंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। शूरसेन की पीढ़ी में ही वासुदेव और कुंती का जन्म हुआ। कुंती तो पांडु की पत्नी बनी, जबकि वासुदेव से कृष्ण का जन्म हुआ। कैसे हुआ यदुवंशियों का नाश, इससे संबंधित 2 कथाएं हैं। पहली कथा के अनुसार एक दिन अहंकार के वश में आकर कुछ यदुवंशी बालकों ने दुर्वासा ऋषि का अपमान कर दिया। इस पर दुर्वासा ऋषि ने शाप दे दिया कि यादव वंश का नाश हो जाए। उनके शाप के प्रभाव से पर्व के हर्ष में उन्होंने अति नशीली मदिरा पी ली और मतवाले होकर एक दूसरे को मारने लगे। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर एक भी यदुवंशी जीवित न बचा। क्या है दूसरी कथा? एक दिन विश्वामित्र, असित, दुर्वासा, कश्यप, वशिष्ठ और नारद आदि बड़े बड़े ऋषि द्वारका के पास पिंडारक क्षेत्र में निवास कर रहे थे। सारण आदि किशोर जाम्बवती नंदन सांब को स्त्री वेश में सजाकर उनके पास ले गए। भारी पड़ीडेज गया रशियों से मजाक करने पर उन्हें क्रोध आ गया और वे बोले, श्री कृष्ण का पुत्र सांब वृष्णि और अंधकवंशी पुरुषों का नाश करने के लिए लोहे का एक विशाल मूसल उत्पन्न करेगा। केवल बलराम और श्री कृष्ण पर उसका वश नहीं चलेगा। श्री कृष्ण को बहेलिये द्वारा मृत्यु प्राप्त होगी। बलराम जी स्वयं ही अपने शरीर का परित्याग करके समुद्र में प्रवेश कर जाएंगे और श्री कृष्ण जब भूमि पर ध्यानस्थ होंगे, उस समय जरा नामक बहेलिया उन्हें अपने बाणों से बींध देगा। डर गए सारे मित्र मुनियों की यह बात सुनकर वे सभी किशोर बहुत डर गए। उन्होंने तुरंत सांब का पेट, जो गर्भवती दिखने के लिए बनाया गया था, खोलकर देखा तो उसमें एक मूसल मिला। उन्होंने राजा उग्रसेन सहित सभी को यह घटना बता दी। मूसल का चूरा चूरा कर डाला। उन्होंने उस मूसल का चूरा चूरा कर डाला तथा उस चूरे लोहे के छोटे टुकड़े को समुद्र में फेंकवा दिया, जिससे कि ऋषियों की भविष्यवाणी सही न हो। लेकिन उस टुकड़े को एक मछली निगल गई और चूरा लहरों के साथ समुद्र के किनारे आ गया और कुछ दिन बाद एरक, एक प्रकार की घास के रूप में उगाया। श्री कृष्ण को पता थी श्राप की सच्चाई। मछुआरों ने उस मछली को पकड़ लिया।
उसके पेट में जो लोहे का टुकड़ा था उसे जरा नामक व्याध ने अपने बाण की नोक पर लगा लिया। मुनियों के शाप की बात श्री कृष्ण को भी बताई गई थी। उन्होंने कहा, ऋषियों की यह बात अवश्य सच होगी। श्री कृष्ण पलट सकते थे श्राप के प्रभाव को। एकाएक उन्हें गांधारी के शाप की बात याद आ गई। वृष्णिवंशियों को 2 शाप, एक गांधारी का और दूसरा ऋषियों का। श्री कृष्ण सब कुछ जानते थे, लेकिन शाप पलटने में उनकी रुचि नहीं थी। और यदुवंशी लद्दाहने लगे। उस समय 36वां वर्ष चल रहा था। उन्होंने यदुवंशियों को तीर्थयात्रा पर चलने की आज्ञा दी और यदुवंशी लद्दाहने लगे। वे सभी प्रभास में उत्सव के लिए इकट्ठे हुए और किसी बात पर आपस में झगड़ने लगे। घास ने किया यदुवंशियों का विनाश। झगड़ा इतना बढ़ा कि वे वहां उग आई घास को उखाड़कर उसी से एक दूसरे को मारने लगे। घास ने किया यदुवंशियों का विनाश। हाथ में आते ही वह घास एक विशाल मूसल का रूप धारण कर लेती। उसी एर का घास से यदुवंशियों का नाश हो गया। कैसे हुआ श्री कृष्ण का निधन? इस घटना के बाद बलराम जी ने समुद्र में जाकर जल समाधि ले ली। कैसे हुआ श्री कृष्ण का निधन? भगवान श्री कृष्ण महाप्रयाण कर स्वधाम चले जाने के विचार से सोमनाथ के पास वन में एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यानस्थ हो गए। जरा नामक एक बहेलिये के हुए शिकार। जरा नामक एक बहेलिये ने भूलवश उन्हें हिरण समझकर विषयुक्त बाण चला दिया, जो उनके पैर के तलुवे में जाकर लगा और भगवान श्री कृष्ण स्वधाम को पधार गए। सच हो गया गांधारी और ऋषि दुर्वासा का श्राप। इस तरह गांधारी तथा ऋषि दुर्वासा के शाप से समस्त यदुवंश का नाश हो गया और ऋषियों द्वारा दिया गया। सच हो गया गांधारी और ऋषि दुर्वासा का श्राप कि इस मूसल से सभी मारे जाएंगे, वह भी पूरा हुआ, क्योंकि मछली के पेट में मूसल का एक टुकड़ा था जिससे जरा ने अपना तीर बना लिया था। तो दोस्तों, कहानी अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ऐसे ही कहानी लेकर आता रहूंगा।